मैं तो गाय खाऊंगी, रोक सकता है तो रोक ले, औकात है किसी में तो आ जाए मेरे घर, बटा 500, 5 या फिर जो भी नंबर हो। लेकिन अब मैं भाग जाऊंगी और मुझे शरण देने वाले बहुत हैं, आगे मेरी फंडिंग चलेगी, ये आप सभी को पता। नमस्कार, संपूर्ण भारत न्यूज देख रहे हैं आप सभी। ये सब शब्द मैंने अभी बोले थे, ये अभी लगातार पिछले कुछ हफ्ते से रिपीट अगेन चल रहे हैं। आपको बता दें, एक लड़की है, देखिए मैं नाम किसी का नहीं ले रहा आज यहाँ पे, सिंपल बोल रहा हूँ, दूसरे समाज की एक लड़की है, वो ये शब्द बोलती है, चांदनी चौक से जो वीडियो वायरल होते हैं पूरे भारत ने देखी है, हर एक छोटे से छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो सभी ने देखी है वीडियो। अब एक बात मुझे समझ में नहीं आई, जहां जो गाय खाने की बात करता है उसे पुलिस 2 घंटे में छोड़ देती है ये कह करके कि ये नाबालिग है। वहीं दूसरी तरफ एक और लड़की चांदनी चौक से वायरल होती है, वो सपोर्ट करती है गाय का और कहती है कि अगर जो उसने मेरे सामने बोल दिया तो उसमें मैं इतने रैपट मारूंगी कि वो गिन नहीं पाएगी। उसे कुछ ही घंटे के अंदर अंदर दिल्ली पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और उस पर प्रताड़ना करी जाती है। बेचारी वो घर छोड़ तक चली जाती है और पता नहीं अब कहाँ है वो। इन सभी चीजों के लिए हमारे साथ बात करने के लिए एचआरडी से पिंकी भैया जी मौजूद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। भैया सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन करना भाइयों को जय श्री राम, जय श्री राम। भैया देखिए, सिंपल तरीके से मैं पूछूं, ये दोहरा कानून जो हमारे भारत में चल रहा है, जो गाय को खाने की बात करता है उसे तो 2 घंटे में नाबालिग बोल के छोड़ा जाता है, और जो गाय के पक्ष में बोलता है और कहता है कि मेरे सामने बोल के दिखा, मैं उसमें बस रैपट ही मारूंगी और कुछ नहीं करूंगी, तो उसे कुछ ही घंटों में दिल्ली पुलिस ऐसा टॉर्चर करती है कि उसे अपना घर तक छोड़ना पड़ जाता है। देखिए, यही तो स्थिति है हमारे देश की। मतलब हमें यही नहीं पता है कि इस देश में हो क्या रहा है। हमारे देश में संविधान के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है और संविधान जो मानने वाले हैं वो ही प्रताड़ित हो रहे हैं, और जो संविधान को कहते हैं कि हम संविधान को मानते ही नहीं, हम तो शरीयत के हिसाब से चलते हैं, वो मजबूत हो रहे हैं, वो ताकतवर हो रहे हैं, क्योंकि इनकी मस्जिद और मदरसों से इन्हें पढ़ाया सिखाया जाता है और उन्हें ये कहा जाता है कि तुम लोग जो है इकट्ठा रहो, इस देश पर 10-10, 15-15 बच्चे कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा करते रहो, इस देश पर जल्दी से जल्दी कब्जा कर लो, ये देश को इस्लामिक देश बनाना है, इस देश पर कब्जा करना है। तो ये लोग तो एक बार ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, एक सुर में बात करते हैं, तो वही हमारे देश का नुकसान हो रहा है। और जिस प्रकार ये लड़की कह रही है कि नाबालिग है, जैसे पुलिस प्रशासन का कहना है नाबालिग है, जो लड़की 2-2 पर बलात्कार का मुकदमा करा रही है, जो खुद शादीशुदा है, जो मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से खुले में वैश्यावृत्ति कर रही है, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है इसके पड़ोस में एक आदमी ऐसा है जो इसकी दलाली करता था और जो ये कहता था कि वहां तुम्हें जाना है, वहां रात को बिता के आना है, इतने पैसे देंगे। मतलब किस तरीके का माहौल, और उसको रातों रात वो कहते हैं नाबालिग है और उसको छोड़ दिया जाता है। कितनी इससे ज्यादा विडंबना की कोई बात हो सकती है? अच्छा, एक सवाल और वहीं के पड़ोसी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, वहीं के पड़ोसी कह रहे हैं कि ये इस तरीके का चरित्र इसका है, और उसको बेल मिल जाती है। और हमारे कार्यकर्ता जो जाते हैं, जो अपनी गाय माँ, जो हमारी माँ है, जो हमें दूध पिलाती है, उस गाय माँ को काट कर खाने का अगर हम विरोध करते हैं तो हम ही जेल जाते हैं। पता नहीं कैसा कानून है, कैसा संविधान है। ये संविधान केवल और केवल हिंदू के लिए है। मुसलमान इस संविधान को नहीं मानता है। मुसलमान ने संविधान कहाँ माना? पाकिस्तान में। मुसलमान ने संविधान बांग्लादेश में कहाँ माना? मुसलमान ने संविधान कश्मीर में कहाँ माना? मुसलमान संविधान ये बंगाल में कहाँ मांग रहा है? केरल में कहाँ मान रहा है? ये नहीं मान रहे हैं भाई। ये जहां अपनी संख्या बढ़ाते हैं, शरीयत के हिसाब से चलते हैं, और ये हिंदू को वहां से समाप्त करते हैं। सरकारें समझ ही नहीं रही है। सरकार पता नहीं जानते पूछते भी मौन रह रही है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है। अच्छा सर, एक सवाल है, अभी आपने बीच में कहा था कि कुछ ही घंटों में नाबालिग घोषित कर दिया गया, क्योंकि अगर जो मैं दिल्ली पुलिस की कार्रवाई बताऊं या फिर किसी भी राज्य की पुलिस की कार्रवाई बताऊं, नाबालिग भी कार्रवाई के बाद ही घोषित होता है, मेडिकल भी होता है, उसी के बाद कहीं ना कहीं पता चलता है नाबालिग है बालिग है। 2 घंटे में मेडिकल भी हो गया रातों रात में, नाबालिग घोषित।
ये देखिए इन्होंने केवल रुकेगा कागज देख करके, और कागज तो झूठे सच्चे कैसे ही बन जाते हैं। हाँ। बंगला जितने भी घुसपैठियां हैं उनके सारे के सारे पूरे कागज बने हुए हैं। जो भारत के हैं, जो हमारे देश के हैं, उनके कागज पूरे नहीं मिलेंगे। अच्छा। लेकिन इन मुसलमानों के जो घुसपैठ करने वाले हैं, जो जिहाद फैलाने वाले हैं, जो हिंदू को काटने वाले हैं, जो गाय माँ को काट कर खाने वाले हैं, उनके कागज सारे कंप्लीट मिलेंगे। जो पाकिस्तान से शरणार्थी हमारे हिंदू आए, उनके कागज नहीं बन सकते। लेकिन जो बांग्लादेश से जो जिहाद फैलाने आए, जो हमारे मुख्यमंत्री को मारने की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री को मारने की बात करते हैं, जो कहते हैं इस देश पर हम कब्जा करेंगे और यहाँ लूट डकैती बलात्कार पथराव ये करते हैं, इनके कागज कंप्लीट मिलेंगे। और सारे के सारे जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। पता नहीं हमारी इंटेलिजेंस, हमारी जो है पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, एक बात है सर, अगर जो मैं बात करूं, जहां वहां से वीडियोस भी वायरल हुई थी, क्योंकि वहां पे जो सुनने में आया था, जब दक्ष चौधरी गए, अभी क्या नाम है, रिद्धि राणा हो गए, या फिर डॉक्टर प्रकाश हो गए, या पिंकी, जो भी आप भी शायद वहां पे गए थे, तो वहां पे उस लड़की ने, जो उसके बाद दूसरी वीडियो वायरल हुई उस लड़की की, तो उसने कहा कि 2-3 हजार की भीड़ ने 2-3 रैपट क्या मार दिए, तो मैं डरने वाली नहीं हूँ। हम लोग संविधान के हिसाब से चलते हैं। अगर यही मामला, अगर कोई हिंदू पाकिस्तान में मुसलमानों के खिलाफ बोल देता तो वो क्या जिंदा रहता? ये प्रश्न मेरा आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश से है। और यही शब्द कोई हिंदू बांग्लादेश में अगर इस्लाम के खिलाफ बोल देता तो कोई जिंदा रहता? मैं कह रहा हूं, अपने ही देश की बात करूं तो कोई हिंदू कश्मीर में इस तरीके से बोल दे तो वो कश्मीर में मुसलमानों के बीच में रह सकता है कि नहीं रह सकता? लेकिन हिंदू संविधान से चलता है, हिंदू सभी को सम्मान देने का काम करता है। हमारे संगठन के जितने भी कार्यकर्ता गए थे, हम उसको केवल ये कहने गए थे, सबक सिखाने गए थे कि भाई तुम हमारी गाय माँ को काट कर खाने की बात ना करो, तुम हमारे मुख्यमंत्री को इस तरीके के अपशब्द ना बोलो, तुम हमारे गृह मंत्री को ऐसे मत बोलो, तुम हमारे प्रधानमंत्री को ऐसे मत बोलो। हम तो ये कहने गए थे। उसमें कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 2-4 उसको मार दिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये जिहादी हैं। ये जिहादी इस तरीके के हैं, ये हिंदुत्व को समाप्त, हिंदू को समाप्त करके मानेंगे। हम लोग चाहे इनके साथ कितना भी नरम बर्ताव करें, अगर कहीं यही मामला मुसलमानों के बीच को हिंदू कह देता तो वो अब तक तो कत्ल कर देता, मार देता, पूरे परिवारों को काट देता, भगा देता। वहां कोई हिंदू का परिवार ही नहीं रहता, और आज भी वहां मुसलमान सारे रह रहे हैं। ये हिंदू की विनम्रता है, ये हिंदू का आपस में भाईचारा है, लेकिन ये भाईचारा एक दिन हिंदू को समाप्त कर देगा, ये हिंदू समझ नहीं पाता। अच्छा, आपने भाईचारा शब्द जोड़ा है, भाईचारे के नाम पर मैं इसी को लेकर के एक सवाल पूछता हूँ, क्या भाईचारा हिंदू और मुसलमान दोनों मानता है, या कोई एक ही पक्ष मान के चले? केवल और केवल ये हिंदू ही भाईचारे की बात करता है। मुसलमान ने तो कभी भाईचारा माना ही नहीं। जहां मुसलमान बढ़े वहां उन्होंने हिंदू को चारा बनाने का काम किया। भाई मुसलमान ने तो हिंदू को चारा मान के खाने का काम कर रहे हैं, काटने का काम कर रहे हैं, भगाने का काम कर रहे हैं, लव जिहाद में बेटियों को फंसाने का काम कर रहे हैं, घर को कब्जा करने का काम कर रहे हैं। इस तरीके काम मुसलमान कर रहे हैं और वो करेंगे। जिस दिन यहाँ मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, भारत का नाम भी बदल करके पाकिस्तान कर देंगे ये लोग। अच्छा, वहां पे जैसे वहां पे भीड़ पहुंची थी, क्योंकि भीड़ में गाली गलौज भी हुई थी, कई दक्ष चौधरी हो चाहे डॉक्टर प्रकाश हो, कई जनों ने वहां पे देखिए जो गाली गलौज हुई है, जो गुस्सा है, हिंदू कैसे निकालेगा? वो ये तो कहेगा, भाई गाली देके कहेगा, भाई तूने हमारी गाय को काट के खाने की बात क्यों की? तूने जो है हिंदू को समाप्त करके मानेंगे। हम लोग चाहे इनके साथ कितना भी नरम बर्ताव करें, अगर कहीं यही मामला मुसलमानों के बीच को हिंदू कह देता तो वो अब तक तो कत्ल कर देता, मार देता, पूरे परिवारों को काट देता, भगा देता। वहां कोई हिंदू का परिवार ही नहीं रहता, और आज भी वहां मुसलमान सारे रह रहे हैं। ये हिंदू की विनम्रता है, ये हिंदू का आपस में भाईचारा है, लेकिन ये भाईचारा एक दिन हिंदू को समाप्त कर देगा, ये हिंदू समझ नहीं पाता। अच्छा, आपने भाईचारा शब्द जोड़ा है, भाईचारे के नाम पर मैं इसी को लेकर के एक सवाल पूछता हूँ, क्या भाईचारा हिंदू और मुसलमान दोनों मानता है, या कोई एक ही पक्ष मान के चले? केवल और केवल ये हिंदू ही भाईचारे की बात करता है। मुसलमान ने तो कभी भाईचारा माना ही नहीं। जहां मुसलमान बढ़े वहां उन्होंने हिंदू को चारा बनाने का काम किया।
भाई मुसलमान ने तो हिंदू को चारा मान के खाने का काम कर रहे हैं, काटने का काम कर रहे हैं, भगाने का काम कर रहे हैं, लव जिहाद में बेटियों को फंसाने का काम कर रहे हैं, घर को कब्जा करने का काम कर रहे हैं। इस तरीके काम मुसलमान कर रहे हैं और वो करेंगे। जिस दिन यहाँ मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, भारत का नाम भी बदल करके पाकिस्तान कर देंगे ये लोग। अच्छा, वहां पे जैसे वहां पे भीड़ पहुंची थी, क्योंकि भीड़ में गाली गलौज भी हुई थी, कई दक्ष चौधरी हो चाहे डॉक्टर प्रकाश हो, कई जनों ने वहां पे देखिए जो गाली गलौज हुई है, जो गुस्सा है, हिंदू कैसे निकालेगा? वो ये तो कहेगा, भाई गाली देके कहेगा, भाई तूने हमारी गाय को काट के खाने की बात क्यों की? तूने जो है हमारे योगी जी को, हमारे जो योगी हैं हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री, उनको गाली देने का काम क्यों किया? उसने गली का किस तरीके के अपशब्द मुख्यमंत्री जी के बोले, मैं तो वो सहन भी नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाके वहां विरोध किया है। अगर यही उल्टा होता बिल्कुल तो क्या होता? वहां कत्लेआम होता, अभी तो दंगे वहां दंगे हो जाते, उस पूरे क्षेत्र में एक भी हिंदू नहीं होता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक यहाँ पे बहुत जरूरी है सवाल पूछूं मैं, तो कुछ वीडियोस ऐसी भी वायरल गई है जिसमें कहा कि ये वैसे तो माता मतलब नवरात्रि में पूजा करते हैं और ऊपर से ना महिलाओं को सम्मान भी करना नहीं आता, भीड़ में ये महिलाओं को रैपट मार रहे हैं, पुरुष वो भी, मतलब चाहे दक्ष चौधरी हो चाहे अभी डॉक्टर प्रकाश ये हो। लोग बाद में गए थे, पहले हमारी रिया बहन गई थी, रिया गुज्जर। इन पे सवाल उठ रहे कि इन्होंने भी रैपट मारे हैं। नहीं, इन्होंने कोई मारा नहीं है, और मारा तो हमारी बहनों ने है। बस मैं तो यही कहूंगा कि एक कम पिटी है, ये ज्यादा पिट जाती तो इसकी बुद्धि ठीक हो जाती है, दोबारा वीडियो ना बनाती। ये हमारे मुख्यमंत्री जी को भी, हमारे पुलिस प्रशासन को भी, सबको चैलेंज करने का जो ये काम कर रही है गलत है। इसकी बुद्धि पहले ही ठीक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब आगे करेंगे। सर आप कह रहे हैं कि ये वीडियो नहीं बनाती, ये तो अभी जो वीडियो वायरल हुई है, मैं मुझे उसमें से कुछ शब्द बोल दूं, वो तो कह रहे कि हम तो इस्लाम के बंदे हैं, हम इस्लाम के बंदे हैं, हम नहीं डरते किसी भी काफिर से। और हिंदू क्यों, देखिए जो उसने हिंदू के शब्द पर यूज करा था, मैं नहीं बोल पाऊंगा, डॉट करके आप समझ जाइएगा वहां, क्योंकि उसने डायरेक्ट गालियों का प्रयोग करा था। वो तो ये कह रही कि हम तो अल्लाह के बंदे, कभी नहीं डरे हम। मैं तो कह रहा हूँ ना, इसकी बुद्धि ठीक हो जाती। पुलिस प्रशासन को इसको जेल में डालना चाहिए था। पुलिस प्रशासन ने इसको नाबालिग करके जो छोड़ दिया है और कह दिया कि मुझे जेल में नहीं डाला गया है, मुझे कौन जेल में डाल देगा? किस तरीके की, और झांट किस तरीके की बात कही उसने, कितना अपशब्द इसने कहा है। अच्छा, अभी कहाँ हो सकते हैं, आपको कुछ नॉलेज है? नहीं, अभी तो आपको पता है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा भारी षड्यंत्र मिलेगा। ये दंगा कराने की एक साजिश भी हो सकती है, तो ये तो हमारी सरकार को देखना चाहिए, और ऐसे शब्द बोलने वाली लड़की हो या लड़का हो, उन्हें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। अच्छा, लास्ट सवाल अगर जो आपसे इसी पे करें, फिर एंड करेंगे। इस लड़की ने जो भी बोला, वीडियो वायरल हुई, उसका जो भी क्रियाक्रम हो, जो भी घटनाएं हुई, सर आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं भारत देश को देखते हुए और देश की सुरक्षा को देखते हुए 2 घंटे में से नाबालिग घोषित कर देना, उसके बाद अचानक से इसे गायब कर देना, उसकी माँ कह रही कि घर नहीं आई और ये अभी तक लापता है, कि अब कहाँ गई ये भी नहीं पता चल रहा है, तो क्या इसके पीछे, आपने षड्यंत्र भी बोला है, तो इसके पीछे कोई विदेशी ताकत काम कर रही है जो कि भारत को कहीं ना कहीं गिद्ध की तरह खाने का काम करेगी आगे? बिल्कुल बहुत खराब सिचुएशन आने वाली है। जितने भी आतंकवादी आपने देखे होंगे, बहुत भारी संख्या में जो है इन आतंकवादियों को पकड़ा जा रहा है, और ये भी आतंकवाद का एक हिस्सा है। इसकी जांच होनी चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि ऐसे शब्द बुलवाने वाला कौन है इसके पीछे, और इसको जेल होनी चाहिए, और जेल में ही रहनी चाहिए, जेल से नहीं निकलनी चाहिए। अगर ये जेल ना गई, या ऐसे ही बोलकर इसके हौसले इतने बुलंद होंगे, इसी के साथ और बहुत जिहादी जहर उगलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कहीं ना कहीं आप सबने सुना, पिंकी भैया जी की बातें सुनी ली होगी। अब देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं बोल रहा, अपनी राय और पिंकी भैया की जो भी आपने बात सुनी, उन्हें सुनते हुए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इन सब मामलों पर। फिलहाल देखते रहिए सपोर्ट मानिस। बहुत बहुत धन्यवाद।